हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आपको मैं ये याद दिला दूं कि हमने टिश्यूज के बारे में काफी कुछ पढ़ा इस वीडियो में। एनिमल टिश्यूज के बारे में काफी कुछ पढ़ा इस चैप्टर में अभी तक, है ना। और हमने ये पढ़ा कि बेसिकली ये टिश्यूज किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम्स में बनते हैं। ठीक है, अभी आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, वो एक सिस्टम बनाकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कैसे ये जो है एक ऑर्गेनिज्म पूरा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उनके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम समझेंगे। पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है अर्थवॉर्म। वो है अर्थवॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म से। अब गाइज, अगर आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, आई होप सभी सभी ने देखा होगा कभी ना कभी, तो अर्थवॉर्म है ना, बहुत ही कॉमन एक जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो सभी को दिखता है बारिश के सीजन में, है ना। तो अर्थवॉर्म जो है आपका वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब कि जमीन पर रहने वाला इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है? जो आपके सॉइल की अपर लेयर है, जो मॉइस्ट सॉइल वाली लेयर है ना, उसमें रहता है। ठीक है, और होता क्या है कि रात में तो निकलते हैं बाहर। दिन के टाइम में क्या करते हैं ये कि बरोज में रहते हैं, और ये बरोज ये खुद ही बनाते हैं। तो बेसिकली ये सॉलो करते हैं सॉइल, ये जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये सॉइल सॉलो करते जाते हैं, ये बरोज बनाते जाते हैं, और दिन के टाइम में ये उसी बरोज में रहते हैं। ठीक है, आपने एक और चीज देखा होगा कि आपने गार्डन में बहुत बारी ना एक वो डिपॉजिट जैसा देखा होगा। अर्थवॉर्म वो सॉइल डिपॉजिट करते हैं, वो बेसिकली फीकल डिपॉजिट्स होते हैं। अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन के बाद जो सॉइल होता है ना, वो अजीब सा डिपॉजिट हो जाता है ना। इसको हम बोलते हैं वर्म कास्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? वर्म कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्म कास्टिंग जो है वो फीकल डिपॉजिट होता है इनका, गार्डन्स वगैरह में दिखता है ना। अब कॉमन जो आपकी इंडियन अर्थ वॉर्म है, जो आपकी कॉमन इंडियन अर्थ वॉर्म है, वो है फेराटिमा। एक तो फेराटिमा बहुत ही कॉमन है, और दूसरा लम्ब्रिकस। दूसरा है लम्ब्रिकस। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी, और फिर हम देखेंगे एनाटॉमी। अब गाइस, आई होप कि आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब पता हो। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, बाहर से आपको जैसा दिख रहा है वो होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं अलग अलग, वो सारे एनाटॉमी का पार्ट होते हैं। ठीक है, जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं अंदर, वो सारी एनाटॉमी का पार्ट होती हैं। बाहर से कैसा दिख रहा है वो मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्या है कि एक तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी। और हमने बहुत बारी जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते तो हम पढ़ते हैं, जब अर्थवर्म पे आते हैं, जब सेगमेंट पे आते हैं तो क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड बॉडी होती है ना। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। अर्थ के केस में वो सेगमेंटेशन, जो सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जो उनको बोलते हैं मेटामियर्स। ठीक है, तो अर्थ की बॉडी एक तो सिलिंड्रिकल होती है, लंबी सिलिंड्रिकल बॉडी, और हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेटामियर्स। ये 100 to 120 सेगमेंट्स तक हो सकते हैं। ठीक है, अब जो डॉर्सल सरफेस है बॉडी का, जो ऊपर का सरफेस है बॉडी का, वो मार्क्ड होता है एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन से। एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन से। ये बेसिकली आपकी डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। ठीक है, और ये आपके पूरे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। याद रखिए गाइस, ये पूरे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो डॉर्सल हो गया। आपका जो एंटीरियर एंड है, जो सबसे ऊपर का एंड है, उस पे होता है माउथ और प्रोस्टोमियम। फिर से एक बार यहाँ लिख देती हूँ, क्या होता है? माउथ एंड प्रोस्टोमियम। ठीक है, माउथ का फंक्शन तो आपको पता ही है। प्रोस्टोमियम जो है वो एक लोब जैसा होता है जो कि माउथ को कवर करता है। तो एक तो फंक्शन हो गया उसका कि ये माउथ को कवर करता है। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि ये ना एक वेज जैसा, एक थोड़ा सा ना हैमर जैसा या एक वेज जैसा काम करता है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि जो क्रैक्स हैं सॉइल में उनको फोर्स ओपन करता है, और अर्थवर्म क्रॉल करता जाता है आगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है कि सेंसरी फंक्शंस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे सेंसरी
एग्जैक्ट ऑर्गन्स होते हैं या सेंसरी सेल्स होते हैं, तो वो बेसिकली सेंसरी फंक्शंस, सेंसरी सेल्स होते हैं प्रोस्टोमियम पे। ठीक है। अब अगर आप बॉडी देखेंगे अर्थवॉर्म की, तो हम एक बार बॉडी देखते हैं अर्थवॉर्म की, और हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली उस पे होता है। ठीक है। तो ये जो है आपकी वो बॉडी है अर्थवॉर्म की। थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। तो ये बॉडी है अर्थवॉर्म की। सबसे पहला सेगमेंट जो होता है गाइस, सबसे पहला सेगमेंट अर्थवॉर्म का होता है पेरिस्टोमियम। पहला सेगमेंट क्या होता है? पेरिस्टोमियम, जो कि बेसिकली प्रोस्टोमियम का पार्ट है, माउथ ओपनिंग पे है। ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली इसमें माउथ होता है। अगर आप मच्योर वर्म देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 14th टू 16th सेगमेंट। ठीक है। ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका 14th 15th 16th जो सेगमेंट है। ठीक है। उस पे आपका बेसिकली होता है कुछ डार्क बैंड्स होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज के। ये जो डार्क बैंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। इनको बोलते हैं क्लाइटेलम। ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो बॉडी है अर्थवर्म की, वो क्लाइटेलम के अकॉर्डिंग 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। रीजन्स क्या है? पहला है प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर के ऊपर वाला। दूसरा है क्लाइटेलर, जहां पर क्लाइटेलम प्रेजेंट है। तीसरा है पोस्ट क्लाइटेलर। ठीक है। तो आपका ये जो क्लाइटेलम है, उसके अकॉर्डिंग अर्थवॉर्म की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। बेसिकली ये आपका जो रीजन हो गया, ये हो गया प्री क्लाइटेलर। ये जो 3 है, ये तो क्लाइटेलर है। और ये आपका जो पूरा रीजन रीजन हो गया, ये हो गया पोस्ट क्लाइटेलर। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आपके 4 पेयर होते हैं स्पर्मथिका के। ठीक है। 4 पेयर होते हैं स्पर्मेथिकल एपर्चर के। तो यहाँ पर आपको बेसिकली स्पर्मेथिका मिलेगा। कहाँ पर होते हैं? 5th टू 9th सेगमेंट में। ठीक है। 5th टू 9th सेगमेंट में वेंट्रोलेटरल साइड पे आपके बेसिकली स्पर्मेथिकल एपर्चर होते हैं। उसके अलावा एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है। जो आपका फीमेल जेनाइटल पोर होता है, वो अगेन मिड वेंट्रल लाइन पे 14 सेगमेंट में होता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका ये 14 सेगमेंट है, ये है आपका फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है। 14th सेगमेंट पे। इसके अलावा पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर होता है, पेयर ऑफ। तो ये 14th पे, और मेल जेनाइटल पोर्स जो है वो 18th पे। ठीक है। जो आपका फीमेल पोर है वो मिड वेंट्रल लाइन पे, जो मेल जेनाइटल है वो वेंट्रोलेटरल साइड पे। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स होते हैं जो पूरी बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं, जिनको बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर्स। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है ना कि आपका फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम, फिर से बोल रहे हैं भाई, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम जो है ना, इन तीनों को छोड़कर आपका जो पूरा बॉडी है अर्थवॉर्म का, ठीक है, उस पे रोज है, एस शेप्ड रोज है। ठीक है। और ये जो एस शेप्ड रोज हैं, बेसिकली किस चीज के रोज है? इसको बोलते हैं सेटे। ये आपको जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेटे। अभी जो एस शेप्ड सेटे के रोज आपके हैं, किसको छोड़कर? फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़कर। वो एम्बेडेड है कहाँ? एपिडर्मल पिट्स में। और वो भी कहाँ पे? सेगमेंट के बीच में, मिडिल ऑफ सेगमेंट के में जो है एपिडर्मल पिट्स में ये सेटे एम्बेडेड है। अब ये आपके सेटे जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकोमोशन में। तो बेसिकली ये सेटे ही हैं जो कि एक्सटेंड और रिट्रैक्ट होते हैं, और उस एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन की वजह से अर्थवॉर्म मूव करता है। ठीक है। तो ये तो हो गई गाइस आपकी मोर्फोलॉजी। ऊपर से आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। एंड में आपको एनस दिखेगा, स्टार्टिंग में माउथ,
ये जो सेगमेंट्स है इनको बोलते हैं मेटामियर्स। ये सेगमेंट दिखेंगे आपको, आपको फीमेल जेनाइटल पोर्स दिखेंगे, मेल जेनाइटल पोर्स दिखेंगे, ऐसे आपको कुछ बैंड्स दिखेंगे जहां पर ग्लैंड्स हैं, है ना। इनिशियली जो आपको माउथ और प्रोस्टोमियम दिखेगा। तो गाइस ये तो हो गया हमारा पूरा मॉर्फोलॉजी। अब हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत बड़ा है क्योंकि हम सारे सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एनाटॉमी जब स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम देखते हैं कि बेसिकली बॉडी वॉल क्या कैसी है ना। सबसे पहले तो जो बॉडी वॉल है उसमें कौन कौन सी लेयर्स है, क्या है एग्जैक्टली। तो आपकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी वॉल है अर्थवॉर्म की, वो बाहर से एक पतली सी नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। तो पहली अगर मैं से बताऊं तो पहली एक लेयर होती है जो कि क्यूटिकल की लेयर होती है, नॉन सेल्यूलर थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इसके बाद जो है आपकी आती है नेक्स्ट लेयर जो कि होती है एपिडर्मिस की। इसे के बाद आती है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। इसके बाद आपके दो मसल लेयर होते हैं, दो मसल लेयर होते हैं, ठीक है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, दो मसल्स होते हैं। इसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर है गाइस, सबसे अंदर की जो लेयर है वो होती है सीलोमिक एपिथीलियम की, ठीक है। वो होती है सीलोमिक एपिथीलियम की। अब जो आपकी एपिडर्मिस है ना, वो किस चीज की बनी है, जो आपकी बाहर क्यूटिकल के मतलब बाद जो बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है मेन, वो किस चीज की बनी होती है, वो एक सिंगल लेयर होती है पहले तो, ठीक है। सिंगल लेयर होती है, कॉलमनार एपिथीलियम या एपिथीलियल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। सिंगल लेयर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स और सिक्रीटरी सॉरी सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं इस पे सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये हो गया आपका पहले तो बॉडी वॉल, उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, मसल है और सिलोमिक एपिथेलियम है। चार ये लेयर है, मसल लेयर दो है, बाकी सिंगल सिंगल है ना। तो ये तो आपके बेसिकली 5 लेयर हो गए बॉडी वॉल के। अब इसके बाद देखेंगे एलिमेंट्री कनाल क्या है। अब अगर आप एलिमेंट्री कनाल की बात करेंगे अर्थवॉर्म के, तो आपको क्या दिखेगा कि एक स्ट्रेट ट्यूब है जो फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस। तो आपकी एलिमेंट्री कनाल जो है बेसिकली वो फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट तक जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस, ठीक है। सबसे पहले है माउथ। माउथ जो है ओपन होता है बकल कैविटी। तो जो आपका, एक बार हम डायग्राम से ही समझते हैं, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्री कनाल है, ठीक। यहाँ मैंने सेगमेंट्स के नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा आप, है ना। तो फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट है आपका बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, ये है बक्कल कैविटी, ठीक है। ये है फर्स्ट टू थर्ड, ठीक। इसके बाद है आपका फेरिंग्स, इसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स है आपका बेसिकली फोर्थ सेगमेंट में, फेरिंग्स है फोर्थ सेगमेंट में। इसके बाद है इसोफेगस, इसके बाद है इसोफेगस, इसोफेगस है फिफ्थ टू सेवेंथ, ठीक है। इसोफेगस कंटिन्यू होता है गिजर्ड में, गिजर्ड एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट में होता है। और गिजर्ड का काम क्या होता है ना, गिजर्ड जो है आपका, वो जो आपका सॉइल पार्टिकल है और जो डिकेइंग लीव्स है, जो बेसिक खाना होता है ना। तो जो आपका सॉइल है, डिकेइंग लीव्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, वही खाना है, फूड है अर्थवॉर्म का, है ना। तो इसकी ग्राइंडिंग करता है गिजर्ड में, ठीक है। तो बेसिकली टीथ वाला काम करता है, जैसे हम ग्राइंड करते हैं टीथ से, यहाँ पर गिजर्ड से होता है। गिजर्ड जो है आपका वो एक्सटेंड हो जाता है स्टमक में, तो ये आपका है स्टमक, ठीक है। स्टमक जो है आपका नाइन्थ टू फोर्टींथ सेगमेंट तक जाता है, स्टमक नाइन्थ टू फोर्टींथ सेगमेंट तक जाता है, ठीक है। अब बेसिकली स्टमक के अंदर जो है ना, वो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स होते हैं कुछ, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं
आपका जो बेसिकली ये हमस है ना, उसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। अब 15th से आपका शुरू होता है इंटेस्टाइन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15th टिल एंड यू हैव इंटेस्टाइन। लास्ट सेगमेंट तक आपका है इंटेस्टाइन, जहां इनस हो। ठीक है। इसमें क्या है, एक तो होते हैं पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल केशे। केशे बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपको कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही केशे है, या सिंगुलर फॉर्म में केकम लिख देते हैं, है ना। तो ये है आपका एक तो। ठीक है। अब इसके अलावा बेसिकली ये 26 सेगमेंट में जा रहा है। ठीक है। 26 सेगमेंट में पे होते हैं, सिर्फ निकल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 26 से लेके लास्ट तक, 35 सेगमेंट तक। ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है ना कि इंटरनल फोल्ड होता है, एक इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है डॉर्सल वॉल का। इसको हम बोलते हैं टाइफ्लोसोल। इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना, बेसिकली ये टाइफ्लोसोल बोलते हैं। टाइफ्लोसोल क्या करता है कि आपका जो अब्जॉर्प्शन का एरिया है इंटेस्टाइन में, वो बढ़ा देता है। क्या होता है, एक इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है डॉर्सल वॉल का। ठीक है। अब आपकी जो एलिमेंट्री कनाल है वो ओपन हो रही है एक्सटीरियर में, एनस एंड में आ जाता है आपका एनस। ठीक है। अब अगर आप बीच में ये देखेंगे तो बेसिकली ये, इसको हम बोलते हैं कि ये प्री टाइफ्लो। तो जो टाइफ्लोसोल के अलावा वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं प्री टाइफ्लो सोलर एरिया। ठीक है। ये इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। इसके अलावा आपके कुछ लिम्फ ग्लैंड होंगे, है ना। फिर आपका जो है ल्यूमन होगा, अंदर जो होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं इंटेस्टाइन का, है ना। ये जो बेसिकली ये पूरा 26 से आपका एंड तक टाइफ्लोसोल वाला एरिया चल रहा है ना। तो इसको टाइफ्लोसोलर एरिया बोल लीजिए आप, है ना, ये टाइफ्लोसोलर पार्ट। ठीक है। अब आपका क्या होता है कि आपने इंजेस्ट किया ऑर्गेनिक रिच सॉइल, वो पास होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं फूड को स्मॉल अब्जॉर्बेबल यूनिट्स में। ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन्स में और यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कनाल। अब इसके बाद हम आएंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो होता है क्लोज्ड टाइप। इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड होता है। मतलब कि इनका क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और हार्ट होता है। ठीक है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि ब्लड जो है कन्फाइंड है हार्ट और ब्लड वेसल्स में, और कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है एक डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। ये हो गया इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम गाइस। अब ये अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में, कि मैंने क्या बोला, तीन चीजें होती हैं, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलते हैं कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स होते हैं कुछ इसके अलावा। ठीक है। ये जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं ना, ये आपके ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, और यही ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। तो क्योंकि ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक हैं एक तो नेचर में। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि ब्रीदिंग डिवाइस नहीं होता अर्थवॉर्म में, है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है, ये मॉइस्ट, उनकी बॉडी सरफेस मॉइस्ट होती है उससे, और ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। ये इसी जो जो ब्लड ग्लैंड्स आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, उसके थ्रू ही होता है। और जो आपके वेसल्स हैं उससे सीधा जो है ब्लड, जो आपके ब्लड जो फ्लो कर रहा है उससे डायरेक्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है। अब जो आपका छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है ना इसी में, वही आपके गट है या नर्व कॉर्ड है या बॉडी वॉल को भी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि दो हैं, एक आपकी जो ऊपर की आप वेसल देख रहे हैं, ये है डॉर्सल वेसल। ठीक है। जो डॉर्सल साइड में है वो डॉर्सल वेसल, ये नीचे आपकी वेंट्रल वेसल है। इसके अलावा एक जो है लेटरल ईसोफेजियल वेसल भी है। ये जो बीच में येलो वाली दिख रही है ना, वो आपकी लेटरल ईसोफेजियल। अब इसके अलावा हार्ट आपको दिख रहा है, तो बेसिकली ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ये हार्ट है। ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं लेटरल हार्ट।
ठीक है। ये और ये जो है आपका वो ये वो एसोफेजियल पार्ट है हार्ट का, लेटरल हार्ट का। ठीक है, तो इसको मैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट बोल देती हूँ। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दो लूप्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर लूप्स। ठीक। ये पीछे आपको ये जो वेसल्स दिख रहे हैं, ये जो पीछे वेसल्स दिख रही हैं, या इसको बोलते हैं कॉमिशुरल वेसल्स, और इसको बोलते हैं सब न्यूरल वेसल्स। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे उसमें से ही जो है बहुत सारे ऐसे जो है वेसल्स होंगे, है ना, छोटे वाले, जो कि गट, नर्व कॉर्ड और बॉडी वॉल को भी ब्लड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो क्या है? नेक्स्ट जो आता है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है। अब अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है अर्थवॉर्म में। अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्थवॉर्म इज एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रीडिया। ठीक है। जो आपका ये बेसिकली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेगमेंटेड जो आपका पूरी बॉडी है ना, उसमें कॉइल्ड होते हैं ट्यूब्यूल्स, जिनको बोलते हैं नेफ्रीडिया। तीन तरीके का नेफ्रीडिया होता है डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में प्रेजेंट है। पहला होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है साइड्स ऑफ सेप्टा, तो आपका जो इंटर सेगमेंटेड सेप्टा है उसके साइड्स में ट्यूब्यूल्स। ठीक है। 15th से लेकर, याद रखिएगा इस 15th से लेकर लास्ट सेगमेंट तक। ठीक है। दूसरा है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, ये आपका जो बॉडी वॉल है ना उसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट है। ये आपका होता है थर्ड से लेकर लास्ट तक, ये थर्ड से लास्ट सेगमेंट तक ओपन का हो रहा है बॉडी सरफेस पे। ठीक है। और सेप्टल नेफ्रीडिया ओपन हो रहा है इंटेस्टाइन में। तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रीडिया। तीसरा क्या है? फेरिंजियल नेफ्रीडिया। फेरिंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट है तीन जो आपके पेयर्ड टफ्ट्स हैं उस पे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट्स में फेरिंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया है ना, ये बेसिकली स्ट्रक्चर में सिमिलर है। ठीक है। अब यही नेफ्रीडिया जो है वो रेगुलेट करता है दो चीजें, एक तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और दूसरा कॉम्पोजिशन क्या है बॉडी फ्लूइड्स का। तो नेफ्रीडिया क्या रेगुलेट करता है? वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। अब आपका जो नेफ्रीडियम है ये स्टार्ट होता है एक फनल के जैसे। ठीक है। ये फनल एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट करता है सीलोमिक चेम्बर से, और ये कनेक्ट होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रीडियम से। ठीक है। ये कनेक्ट होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रीडियम से, जो कि वेस्ट को या तो सब बॉडी सरफेस के पोर से और या फिर डाइजेस्टिव ट्यूब से बाहर जो है डिलीवर कर देता है। ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम, तो ये जो है आपका ये है नेफ्रीडियल सिस्टम। ये जो नेफ्रीडियल सिस्टम है, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो माउथ होगा, है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर जो है ये डक्ट्स हैं किस चीज के? फैरिंग्स में जो प्रेजेंट है, फैरिंजियल नेफ्रीडिया के। ठीक है। और ये टफ्ट्स हैं किस चीज के? अगेन फेरेंजियल नेफ्रीडिया के। ठीक है। इसके बाद जो आपके इंटेग्यूमेंट्स में है वो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, दैट इज इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ये ऊपर ये नीचे जो है ये आपको बहुत ही डेंस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है। और सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। ये जो नीचे दिख रहे हैं वो, तो आप बेसिकली ये देख लीजिए कि ये बकल कैविटी है। मैं आपको ना एक आइडिया दे रही हूँ कि किस रीजन में प्रेजेंट है। ये बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स है ना, यहाँ पर ब्लड ग्लैंड्स है। ठीक है। अब देखिए आपकी वहीं पर सबसे ऊपर है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, डक्ट्स और टफ्ट्स उसके। उसके बाद आपका इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और उसके बाद
सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम में बेसिकली होते हैं गैंग्लिया। क्या होते हैं? गैंग्लिया। ठीक है, ये जो है अगेन सेगमेंट वाइज अरेंज्ड होते हैं आपके वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पे। तो नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया, गैंग्लिया जो है अरेंज्ड है वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पे। जो नर्व कॉर्ड है आपका इंटीरियर रीजन में, वो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में वो बाइफरकेट हो जाता है और फेरिंग्स को पूरा लेटरली इंसर्कल कर लेता है और फिर ज्वाइन हो जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया से, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है और एक नर्व रिंग बना लेता है। ठीक है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आप सोच लीजिए बना लिया उसने। अब ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है, नर्व्स के साथ मिलके एक वो जो रिंग बना रहा है, ये सेंसरी इनपुट और मस्कुलर रिस्पॉन्स जो है बॉडी का वो सब कंट्रोल करता है। तो ये जो आपका सिस्टम बन रहा है नर्वस सिस्टम का, गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड का, ये आपका एक तो जो आपके सेंसरी इनपुट्स है वो देख रहा है और जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है उसके अगेंस्ट, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है उसके अगेंस्ट वो देख रहा है। ठीक है, ये जो सेंसरी सिस्टम है बेसिकली इसमें, अब इसके बाद है सेंसरी सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम से ही बेसिकली कहीं ना कहीं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं वो सेंसरी ऑर्गन से ही मिल रहे हैं। तो सेंसरी सिस्टम में ना इनके आईज नहीं होती हैं, ठीक है, बट इनके इनमें लाइट और टच सेंसिटिव सेल्स, जो रिसेप्टर सेल्स हम बोलते हैं ना, वो होते हैं। यही रिसेप्टर सेल्स हेल्प करते हैं लाइट सेंसिटिव, जो लाइट इंटेंसिटीज होती हैं, जो ये जो लाइट सेंसिटिविटी होती है ना, उसको डिस्टिंग्विश करने में। तभी हमने बोला कि ये दिन में बरोज बनाकर अंदर चले जाते हैं, रात में बाहर आ जाते हैं। उनको कैसे पता चल रहा है अगर आईज नहीं है तो? ये रिसेप्टर सेल्स के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका वाइब्रेशंस हो रहे हैं ग्राउंड में, उसको भी फील करते हैं। तो बेसिकली टच और लाइट के रिसेप्टर सेल्स हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं केमिकल स्टिमुलाई जो है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि होते हैं आपके टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जितने भी ये सेंस ऑर्गन्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं, ये हमेशा एंटीरियर पार्ट में, नीचे के पार्ट में होते हैं वो में। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल जो है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अर्थवॉर्म होता है हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब कि टेस्टिस और ओवरी सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है। ठीक है, दो पेयर टेस्टिस के होते हैं 10th और 11th सेगमेंट पे। याद रखिएगा, दो पेयर टेस्टिस के होते हैं 10th और 11th सेगमेंट में। ठीक है, अब ये जो दो पेयर होते हैं, इनसे निकलता है वासा डिफरेंशिया, जो कि 18th सेगमेंट तक जाता है, जहां पर कि प्रोस्टेटिक डक्ट मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं दो पेयर में 17th और 19th सेगमेंट पे। क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। अब आपका जो कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट है, जो स्पासा डिफरेंशिया है, वो ओपन हो जाता है मेल जेनाइटल पोर में। जो आपका मेल जेनाइटल पोर है वो 18th सेगमेंट में है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा स्पर्मेथिके होते हैं, जो कि स्पर्मेटोजोआ को रिसीव और स्टोर करते हैं कॉपुलेशन के टाइम पर। ठीक है, तो चार पेयर होते हैं स्पर्मेथिके के। ठीक है, ये होते हैं 6th सेगमेंट से 9th सेगमेंट में। अब मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ठीक है, हर सेगमेंट में एक पेयर। ठीक, ये क्या करते हैं? रिसीवर स्टोर करते हैं स्पर्म्स को, स्पर्मेटोजोआ को। अब इसके अलावा क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, तो फीमेल जो है रेस्पिरेट वो सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। तो एक पेयर होती है ओवरी की, जो कि अटैच्ड होती है इंटरसेगमेंटल सेप्टम से। तो सेप्टम से अटैच्ड होती है एक पेयर ऑफ ओवरी 12th और 13th सेगमेंट में। ठीक है, इसके नीचे आपके ओवरियन फनल्स होते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू करते हैं ओवरी ओविडक्ट में, और वो बाहर की तरफ फीमेल जेनाइटल पोर में ओपन होते हैं। फीमेल जेनाइटल पोर होता है 14th सेगमेंट में। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको जो यहाँ पर सबसे ऊपर चार पेयर दिख रहे हैं, ये क्या है? स्पर्म। ठीक है, ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स, है ना। इसके बाद जो है आपका ये टेस्टिस का सैक है। ठीक है, तो टेस्टिस सैक है जिसके अंदर
टेस्टिस है, ठीक है। इसके नीचे जो है आपके कुछ फनल्स हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मिडूकल फनल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स हैं। फिर आपके आ गई ये एक पेयर ओवरी के, ओवरी के नीचे ओवरियन फनल है, ओवरी के नीचे ओवरियन फनल है। और ये जो ट्यूब नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये क्या है? वासा डिफरेंशिया। नीचे ये आपके हो गए एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना, ये जो दिख रहे हैं ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ आपका आ गया प्रोस्टेट, ये क्या है? प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है। और ये नीचे जो है आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये हो गया पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, ठीक है। इसमें टेस्टिस है, टेस्टिस जो है पेयर है, उसके उसके साथ जो है दो पेयर हैं, तो एक ये दूसरा ये, है ना? एक ये पेयर दूसरा ये पेयर, है ना। इसके साथ जो है आपका ये वासा डिफरेंशिया आ रहा है, प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपका स्पर्म, ठीक है, जो कि स्टोर कर रहा है स्पर्म्स को, स्पर्मेटोजोआ को। उसके अलावा ओवरी है, ओवरी के नीचे ये ओवेरियन फनल है ना। अब ये बेसिकली कनेक्ट कर देगा आपको जो आपका फीमेल और मेल जेनाइटल पोर है उससे, ठीक है। अब जो आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो दो वर्म्स के बीच में, दो अर्थ वर्म्स के बीच में एक्सचेंज होता है स्पर्म और ओवा एग का, ठीक है। तो स्पर्म का एक्सचेंज होता है दो वर्म्स के बीच में, और एक वर्म दूसरे वर्म से मेट करता है, कैसे? जक्स्टा पोजिशन में, मतलब ऑपोजिट गोनाड्स की पोजिशन में, ठीक है। जो आपकी गोनाडल ओपनिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो एक्सचेंज कर लेता है जो आपके पैकेट्स हैं स्पर्म्स के, उनको, जो पैकेट्स हैं स्पर्म के उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स, अभी देखा है ना। तो वो स्पर्मेटोफोर्स को एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। अब जो आपका मेच्योर स्पर्म और एग सेल है, एग तो ऑलरेडी है दूसरे इंडिविजुअल में, है ना। तो जो मेच्योर स्पर्म और एग सेल है, और उसके साथ होता है कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो न्यूट्रिशन दे रहा है दोनों को, ये डिपॉजिट हो जाता है ककून्स के अंदर। और ये ककून क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो आपका क्लाइटेलम है ना, जो इनिशियली हमने क्लाइटेलम पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, वहां जो सेल्स है क्लाइटेलम के वो प्रोड्यूस करते हैं ककून। उस ककून के अंदर डिपॉजिट हो जाता है मेच्योर स्पर्म, एग और न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। अब ककून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, और ये ककून जो है डेवलपमेंट के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। अब जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म सेल से ककून के अंदर, और आकर सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ककून है वही एम्ब्रायो को होल्ड किया हुआ है, 3 वीक के बाद यही ककून से 2 से लेकर 20 तक अर्थवर्म बेबी हो सकते हैं। एवरेज होता है 4, 4 बेबी अर्थवर्म का एवरेज होता है, 2 से 20 तक हो सकते हैं, ठीक है। अर्थवर्म डेवलपमेंट गाइस डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल फेज नहीं होता है, कोई लार्वे नहीं होता है। अर्थवर्म की डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो गाइस हमने एनाटॉमी में सारे सिस्टम्स तो पढ़ लिए। अब कुछ यूजेस फंक्शंस देख लेते हैं अर्थवर्म के क्या है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। तो अर्थवर्म को एक तो हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बरो सॉइल में बनाते हैं ना, उसकी वजह से सॉइल पोरस हो जाता है। और ये पोरस सॉइल के वजह से प्लांट को एक तो रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प मिलती है, और दूसरी जो उनके डेवलपिंग रूट्स होते हैं ना, प्लांट के जो डेवलपिंग रूट्स होते हैं, वो पेनिट्रेट और अंदर कर पाते हैं। तो एक तो हो गया ये, ठीक है, पोरस बनाने की वजह से। दूसरा जो है फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं ये सॉइल की, अर्थवर्म जो है वो फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है ना फर्टिलिटी इंक्रीज करने को, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो अगर आपसे कोई कभी पूछे कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ फॉर्म सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
तीसरा आपने देखा होगा कि कभी कभी जो लोग फिशिंग करते हैं ना वो एज बेट यूज करते हैं अर्थवॉर्म को। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो फिशरमैन होते हैं वो एज बेट यूज करते हैं अर्थवॉर्म को। ठीक है, फिश फूड है बेसिकली क्योंकि। ठीक है, तो अर्थवॉर्म देखेंगे तो मतलब प्लांट की लाइफ जो साइकिल होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, और इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इकोसिस्टम का, जिस वजह से आज हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो गाइज आई होप आपको अर्थवॉर्म की एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं तो अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए ये वीडियो। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो आप मेरे से पूछिए जरूर, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीडबैक जरूर दीजिए। आप डाउट मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां भी डाउट पूछ सकते हैं। बट मेरे को मैसेज करके बताइए जरूर, मुझे कमेंट में बताइए जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। थैंक्स, बाय बाय।